हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुब्रत पाठक हैं, कन्नौज से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस से। मुझे एक बात बताइए, कन्नौज हमेशा से ये कहा जाता है कि नेताजी का गढ़ माना गया है, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, आजमगढ़। ये कहा जाता था कि ये सब समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, लेकिन पिछली बार आपने समाजवादी पार्टी को हरा कर एक नई इबादत लिखी। इस बार तैयारी कैसी है? देखो, उनका गढ़ था, हमारा घर है, तो कुल मिलाकर गढ़ और घर में बहुत अंतर होता है और शायद ये अंतर इनको 2019 में समझ में आ गया। और रही बात तैयारियों की, तो देखो देश भर में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। यूपी में सुनामी में बदल गई है। मोदी जी के साथ यहाँ के ऊपर योगी जी का इंजन भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये मोदी और योगी की ये लोकप्रियता जो है, उस लोकप्रियता के शिखर के ऊपर आज हम लोग बैठकर, और निश्चित रूप से आप ये मान के चलो कि देश में मोदी जी 400 पार का जो नारा उनका है वो सफल होने जा रहा है। तेज प्रताप यादव आपके खिलाफ मैदान में हैं। आपने तो मांग की थी अखिलेश यादव या फिर से एक बार डिंपल यादव आपके खिलाफ होती तो जंग काफी बेहतरीन होती, रोचक होती, मुकाबले में मजा आता। देखो, मुकाबला कोई भी हो रोचक होना चाहिए और कन्नौज वालों को जरा रोचक लड़ाई लड़ने में आनंद आता है। हम लोग कन्नौज के लोग हैं, कन्नौज की मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं, हमारा इतिहास पता किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जब बाहर से आने वाले लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी स्वयं आए। तो कम से कम अखिलेश जी आएंगे तो एक यहाँ लड़ाई रोचक होगी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि उनके ही कार्यकर्ता बहुत मायूस हैं, बेचारे रो रहे हैं। अखिलेश जी नहीं आएंगे तो हमारी जमानत नहीं। तो सपा के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अखिलेश नहीं आएंगे तो जमानत जब्त होगी। तो इससे मैच लड़ाई क्या फायदा? तो कुल मिलाकर अगर चुनाव भी हो तो कम से कम बराबरी का तो हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अखिलेश जी यहाँ से लड़ें और शायद लड़ भी सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास भी है। ये कहा जाता था कि विकास की चाबी डिंपल भाभी, तो क्या ये मान लिया जाए अब वो विकास बंद हो चुका है और तेज प्रताप को जब उन्होंने मैदान में उतारा है तो उन्हें चुनौती मान रहे हैं या बिल्कुल भी चुनौती नहीं है आपके लिए? देखो, जिन्होंने स्वयं का और सिर्फ परिवार का विकास किया, सरकार में रहे तो अपने लोगों का विकास किया, वो समाज का विकास कभी नहीं कर सकते। और उनकी मानसिकता देखो, जिसको रामलला का मंदिर का निमंत्रण मिले तो वो वहां जाए नहीं, जबकि बल्कि लोगों को जिनको मिला दौड़े हुए गए वहां के ऊपर। तो ये तो मंदिर का निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जाते हैं, और एक माफिया के मृत्यु के बाद में कि हाय ये वोट हमको ना मिले, और वहां के ऊपर आप देखो फातिया पढ़ने कब्र पे जाते हैं और किस प्रकार से जाकर उसके घर में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो जो माफियाओं से जिस प्रकार का जुड़ाव केवल एक विशेष वोट के लिए, तो मैंने कोई किसी के वोट यदि माफियाओं को समर्पित है, यदि माफियाओं से वो वोट प्रेरित होता है, तो आखिर ये वोट क्या करेगा भविष्य में? कितने आतंकवादी जन्मेगा? कुल मिलाकर अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो बात बोली है, तो ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग, ये हम कम बच्चा पैदा करने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा संकट खड़े होंगे अगर इनको इस प्रकार का संरक्षण मिलेगा। तो अखिलेश की ये जो सांप्रदायिक जो राजनीति है कि आज तुम केवल मुख्यमंत्री बन जाओ, हमारा भविष्य संकट में धकेल दो, हमारे बच्चों का भविष्य संकट में धकेल दो, तो ये लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। इसका जवाब इनको इस लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, जनता उनको ठुकरा दे इस चुनाव में, यही ना? स्वाभाविक है, क्यों नहीं ठुकराएगी? तुम एक और तो माफिया के चिरौरी करोगे जाके, दूसरी ओर हमको, समाज को, हमको जातियों में बांट दो, इसलिए कि कल को उस माफिया के समर्थक लोग और हम लोगों को हम लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर लें। ये सब इस तरीके की राजनीति कराओगे तुम कन्नौज में, और हम लोग होने देंगे? यही तो तुम कराते थे, तुम्हारी सांप्रदायिकता थी। कभी किसी की दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया जाता था, कभी किसी के मकान पर कब्जा कर लिया, किसी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाता था। हजारों बीघा कटरी की जमीन के ऊपर वहां के रहने वाले हमारे लोधी किसान लोगों को मार के भगाकर एक सांप्रदायिक विशेष के लोग वहां के ऊपर उनको संरक्षण मिलता था, उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा करते थे। ये सब होता था यहाँ के ऊपर। जी, ये सवाल तो हो गया और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, महिलाएं, अत्याचार या राम मंदिर, इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। अब मैं एक सवाल आपसे लूंगा, सिर्फ मैं आपसे 2-3 चीजें ही पूछूंगा और देखिए जनता ये जरूर आपसे पूछेगी कि 5 सालों में कुछ ऐसे काम आपने कन्नौज के लिए किए हो जिसके आधार पर भी आप वोट मांग सकें, वो ऐसे कुछ काम।
देखो सबसे पहले तो अगर हमारे गांवों की बात करो तो यहाँ के ऊपर मेरे द्वारा जो मैंने व्यक्तिगत जो सांसद के द्वारा जो काम होता है, तो सांसद का काम सबसे पहला काम होता है सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के भीतर उठाना, जो मैंने उठाई। मेरे अलावा यहाँ पर अखिलेश यादव सांसद रहे ना, विधानसभा डिम्पल यादव सांसद रहे, दोनों ने सदन में आज तक कोई कन्नौज की समस्या को नहीं उठाया। अगर उठाया हो तो वो सार्वजनिक करें। मेरी सारी डिमांड्स उसमें पड़ी हुई। एक विषय। दूसरा, मैंने सांसद निधि का उपयोग, चूंकि 2 साल कोरोना रहा, 2 तो आई नहीं, 3 साल कोरोना की जो निधि आई, वो 3 साल की जो निधि आई उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है कोरोना को समर्पित हो गया और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चला गया। और उसके बाद 5,000 दिव्यांगजनों को हम लोगों ने ई रिक्शा, जो हमारे क्षेत्र के 5,000 दिव्यांगजन, उनको ई रिक्शा दिया, उनके जीवन को किस प्रकार से सरल करने का काम किया। और उसके अतिरिक्त हम लोगों ने 10,000 से अधिक दिव्यांगों को उपकरण दिलाए हैं। 6 लंबी दूरी की स्टॉपेज ट्रेनों के यहाँ के ऊपर स्टॉपेज कराया है। कन्नौज रेलवे स्टेशन को भविष्य में हम लोग एयरपोर्ट से भी बेहतरीन यहाँ के ऊपर करने जा रहे हैं। सरकार के द्वारा डिमांड करके हमने, हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा यहाँ के ऊपर एक औद्योगिक एक शहर यहाँ के ऊपर बस रहा है। 15 एकड़ में अभी हम लोगों ने जो पराली जो जलती है, तो पराली के से हम लोग और गोबर से गैस के बायोगैस बनाने का प्लांट यहाँ पर ठठिया में हमारा लग रहा है। तो अच्छे काम हो गए। अब मैं चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ले लेना चाहूंगा। 13 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। सवाल बड़ा सीधा सा है, जनता आपको वोट क्यों करे, और अगर आप जीतते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? देखो, बहुत स्वाभाविक है कि जनता का वोट इसलिए करे कि मेरे जीतने से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मोदी जी को जिताने के लिए मुझे जनता वोट करे, ऐसा मेरा जनता से प्रार्थना है। और दूसरा, आने वाले समय में तो निश्चित रूप से कन्नौज के भीतर जिस प्रकार से हम लोगों ने जो केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है, आने वाले दिनों में एक भी व्यक्ति ऐसा न रहे कि जैसे किसी को योजना का लाभ ना मिल सके। उदाहरण के तौर पर, एक भी व्यक्ति छूटेगा नहीं जिसको हम लोग पक्का मकान ना बनवा दें, एक भी सरकारी योजना से कोई वंचित ना रह जाए। तो इस प्रकार की पूरा हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ जब हमारा यहाँ के ऊपर औद्योगिक क्षेत्र जिसको की घोषणा सरकार ने किया है, और जमीन अधिग्रहण भी शुरू हो गया, जिससे यहाँ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आ रहा है, तो इंडस्ट्रियों के भी यहाँ पर शुरुआत हो, और ताकि उसका भी लाभ हमारे यहाँ मिले। दूसरा कि हमारे इत्र का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इत्र को लिया गया है। साथ ही साथ इत्र पार्क का भी निर्माण यहाँ के ऊपर हो चुका है, उसमें काम शुरू होने जा रहा है। कोरोना के कारण से जो अभी पहले कोरोना के कारण से ब्रेक रहा, उसके बाद में फिर अभी आकर चूंकि आचार संहिता आ गई, तो अभी उसके प्लाटिंग के बिक्री नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर इन सब के थ्रू अब ये सब को बढ़ोतरी बढ़ेगी, तो इससे हमारे किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि सुगंधित फसलों की खेती के अच्छे पैसा मिलता है किसानों को, तो ये हमारे किसान करने लगेंगे। अभी जो थोड़े बहुत करते हैं उनको उसका लाभ होता ही है। अधिकतम लोग करने लगे तो परंपरागत खेती से फूलों की खेती में ज्यादा लाभ होता है। तो मतलब आपकी जीत के साथ ही 4 जून को 399 का टारगेट पूरा कर लेंगे? नहीं, मेरी जीत के साथ में ये आंकड़ा 405 के ऊपर पहुंच जाएगा। 400 की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सूरत में तो एक जीत गए आप, तो 399 ही चाहिए। नहीं, ऊपर चाहिए। तभी कुछ बदलेगा। हाँ, 405 हो जाएगा, और मेरे बाद के भी चरण बाकी हैं। जनता परेशान भी है, कुछ लोग गफलत में, उन्हें लगता है कि बहुत कुछ बदल ना जाए। देखो, कुल मिलाकर जनता समझती है कि आज जिस प्रकार की जो कांग्रेस जो घृणित राजनीति कर रही है, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के भीतर कितने कश्मीर उत्पन्न होंगे, कितने पाकिस्तान हमारे देश में ही खड़े हो जाएंगे, इसकी आज हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और चूंकि उनका चरित्र ही है ये, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि एक दुर्दांत माफिया, वो केवल वो संप्रदाय विशेष का था, इसलिए उसके दरवाजे के ऊपर अखिलेश यादव जाते हैं। शायद देश की जनता इसको समझेगी। देने के लिए बहुत शुक्रिया, और साथ ही ये दुआ भी करूंगा कि आपकी कल्पना को वो जनता काल्पनिक ना समझे, खुल के 13 तारीख को आपके लिए वोट करे। आप संसद पहुंचे, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो साफ तौर पर आप सुब्रत पाठक जी को सुन रहे हैं। इत्र के बड़े व्यापारी भी हैं, और साथ ही इत्र के व्यापारियों के लिए आवाज भी उठाते रहते हैं, और पिछली मर्तबा यहां से जीत के संसद पहुंचे थे, और इस बार भी ताल ठोक रहे हैं। कन्नौज की जनता किसे संसद पहुंचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कन्नौज से कैमरा पर्सन मन्नू के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।